हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंगी स्टडी। आज की क्लास है कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में जिन्हें सीखकर आप अपनी डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आज के इन स्ट्रक्चर्स की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है वर्ब में आईएनजी प्लस वॉन्ट हेल्प। वॉन्ट हेल्प का मतलब यहाँ है विल नॉट से। ये वॉन्ट हेल्प विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। हम एडवांस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हम उसमें ऐसे चेंजेस लाते हैं कि जिससे वो स्ट्रक्चर एडवांस लगे। हम एडवांस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम विल नॉट का यूज़ ना करके वॉन्ट का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे हम से कुछ नहीं होगा के लिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। इस तरीके के जब भी सेंटेंसेस होंगे तब हम वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। बात करते हैं सेंटेंसेस की। सबसे पहला सेंटेंस है बोलने से कुछ नहीं होगा। तो बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। स्पीक में आईएनजी लगा देंगे, स्पीकिंग वॉन्ट हेल्प। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। कंप्लेन होती है शिकायत करने की, कंप्लेन में आईएनजी लगा देंगे, कंप्लेनिंग वॉन्ट हेल्प। कहने से कुछ नहीं बदलेगा, सेइंग वॉन्ट हेल्प। सोचने से कुछ नहीं होगा, थिंकिंग वॉन्ट हेल्प। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की जो है वॉट हैपेंड दैट। ये यूज़ होता है ऐसा क्या हो गया के लिए, और इसके लिए सबसे पहले वॉट हैपेंड दैट प्लस सेंटेंस लगा देते हैं। ये सेंटेंस है ऐसा क्या हो गया कि तुम उससे बात नहीं करते हो। तो सबसे पहले लगाएंगे वॉट हैपेंड दैट और इसके बाद लगाएंगे सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, और सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट। यू प्लूरल में आता है तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। यू डू नॉट बात करने की इंग्लिश होगी टॉक, उससे हिम, टू हिम। यू डू नॉट टॉक टू हिम। ऐसा क्या हो गया, वह इतना गुस्सा हो गया। वॉट हैपेंड दैट ही गॉट एंग्री। ऐसा क्या हो गया कि तुम वहाँ नहीं गए। वॉट हैपेंड दैट यू डिड नॉट गो देयर। करते हैं अगले स्ट्रक्चर की जो है बाय आस्किंग हूम। इसे यूज़ करते हैं जब भी सेंटेंस में हमें पूछना हो किससे पूछकर तुमने मेरा पेन लिया, किससे पूछकर तुम वहाँ गए। ऐसे सेंटेंसेस में हम बाय आस्किंग हूम का यूज़ करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है बाय आस्किंग हूम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है किससे पूछकर तुमने मेरा पेन लिया, तो यहाँ सबसे पहले आएगा बाय आस्किंग हूम। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, इसके बाद आएगा यू, और इसके बाद लेने की इंग्लिश होती है टेक, और इसके बाद माई पेन। बाय आस्किंग होम डिड यू टेक माई पेन। सेंटेंस है इसी का किससे पूछकर तुम वहाँ गए। बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर। से पूछकर तुमने मेरा फ़ोन छुआ है। बाय आस्किंग होम। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट यू है तो हैव का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। बाय आस्किंग होम हैव यू, छूने की इंग्लिश होती है टच, टच्ड आएगा, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। माई फोन, ये हो जाएगा बाय आस्किंग होम हैव यू टच्ड माई फोन। सेंटेंस आपके लिए है किससे पूछकर तुमने टीवी चलाया। बात करते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की जो है टेक या टेक समवन फॉर। ये तब यूज़ किया जाता है जब कभी भी सेंटेंस में कहना हो तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है, तुमने मुझे कंजूस समझ रखा है, तुमने मुझे पोक समझ रखा है, कायर समझ रखा है। जहाँ पर भी समझ रखा है का सेंस हो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस टेक या टेक्स, मतलब टेक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है
टेक्स का यूज़ करेंगे, सिंगुलर जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि आई, वी, यू, दे, तो वहाँ पर हम टेक का यूज़ करेंगे। इसके बाद समवन और इसके बाद फॉर और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आएगा वो आएगा सब्जेक्ट यू, और इसके बाद आएगा टेक। यू के साथ हम टेक लिखेंगे। इसके बाद जो समवन है उसके लिए आएगा मी, यानी कि मुझे, मेरे बारे में बात हो रही है, मी। और इसके बाद आएगा फॉर, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मूर्ख, तो यहाँ पर आएगा फूल। यू टेक मी फॉर फूल। सेंटेंस है, क्या उसने मुझे कायर समझ रखा है। जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सबसे पहले डू या डस का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग डस पहले आएगा, डस ही, और इसके बाद आएगा टेक, और इसके बाद समवन मी, मुझे, मी, और इसके बाद फॉर, और इसके बाद कायर की इंग्लिश होती है कावर्ड। ये हो जाएगा डज ही टेक मी फॉर कावर्ड। एक सेंटेंस है, तुमने उसे कंजूस समझ रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यू, फिर आएगा टेक, और इसके बाद उसे, यानी कि जो समवन है उसके लिए आएगा हिम, इसके बाद फॉर, और कंजूस की इंग्लिश होती है माइजर। यू टेक हिम फॉर माइजर। बात करते हैं आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब करते हैं जब सेंटेंस में लिखा हो अब बचा ही क्या है। इसके लिए हम नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट का यूज़ करते हैं, और इसके लिए नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट प्लस टू प्लस बी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, अब बचा ही क्या है खोने को। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद टू लगाएंगे, और खोने की इंग्लिश होती है लूज़, तो इसके बाद आएगा लूज़। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू लूज़। इसी का एक और सेंटेंस है, अब बचा ही क्या है समझने को। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट, इसके बाद टू, और समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू अंडरस्टैंड। अब बचा ही क्या है बताने को। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टेल। बिग सेंटेंस आपके लिए है, अब बचा ही क्या है कहने को। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।